हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है ग्रीन हाउस की तरफ से। तो ग्रीन हाउस से पहले भी वैकेंसीज आई थी, मैंने वीडियो बनाया, वेरियस वैकेंसीज आउट हुई थी जिसमें अधिकतर जो जॉब थी वो प्रेफरेंस दे रहे थे एक्सपीरियंस्ड को। इसमें भी तो मांगा है लेकिन बहुत कम मांगा है, मिनिमम 6 मंथ का आपको किसी भी तरह का अगर वर्किंग एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिर से ये लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है जो कि है इंडिया के लिए है, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट की है। तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखा है पोस्ट का, और फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी है, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन दे रखी है, नाइस टू हैव है, और किन किन लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। तो मैं चलिए आपको बता देती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। ओके, एडवांस्ड इंग्लिश स्किल्स, 0.5 to 3 years ऑफ कस्टमर सर्विस और जनरल वर्क एक्सपीरियंस। तो या तो आपके पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस हो या जनरल वर्क एक्सपीरियंस, यानी किसी भी तरह का आपने कुछ भी काम किया है कम से कम 6 महीने, दैट्स इट। ठीक है, अवेलेबिलिटी 40 hours पर वीक ऑन ग्रेवयार्ड नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट आपकी रहेगी जिसमें आपको 40 hours पर वीक, यानी कि देखिए ऐसी कंपनीज में जनरली क्या होता है कि 5 days अ वीक आपको काम करना होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो पर डे आप कितना पड़ा, 8 hours पड़ा। ठीक है, तो 8 hours आपको पर डे देने होंगे। ठीक है, और शिफ्ट यहाँ पे नाइट शिफ्ट है, बट फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात किया रखिए तो आपकी टाइमिंग चेंज भी हो सकती है। फिर आते हैं रिक्वायर कीन अटेंशन टू डिटेल, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर essential for effective collaboration, need proficient computer skill and speed। तो प्रोफिशिएंट कंप्यूटर स्किल में जनरली क्या होता है, ऑफिस में एमएस ऑफिस मांगा जाता है, यानी कि वर्ड एक्सेल खास तौर से रहता है। ठीक है, और मेलिंग चैटिंग तो आपको आती ही है। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए टाइपिंग की। नाइस टू हैव डेटा लेबलिंग एक्सपीरियंस, प्रीवियस क्यू एक्सपीरियंस, यू प्ले वीडियो गेम्स एंड हैव अ गेमर पीसी। तो ये इन्होंने कहा है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं या इन सब चीज़ों पे आपने काम किया है तो अच्छा है, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, लोकेशन की बात किया जाए तो पैन इंडिया ये कवर कर रहा है। ठीक है, मस्ट बी ऑथराइज टू वर्क इन योर रीजन, मतलब आप रीजन में आप ऑथराइज्ड हो काम करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से रीजन्स या कौन कौन से स्टेट्स है, तो पूरा ही पैन इंडिया कवर कर रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप देख पा रहे हो कि ये पैन इंडिया कवर कर रहा है। ठीक है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ड्यूरेशन की बात किया जाए तो कह रहे हैं कि वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट लेंथ, फ्लेक्सिबल आवर्स। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली जो है आपका वर्क का जो ड्यूरेशन रहेगा कि 6 महीने का है, साल भर का है, 2 साल का है। ठीक है, तो मिनिमम आप 6 मंथ लेके चल सकते हो। हालांकि यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकती। तो फिलहाल ये परमानेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन फ्यूचर अगर वो आपको आगे और भी प्रोजेक्ट्स दें या फुल टाइम कर दें तो वो हो सकता है, बट फिलहाल ये आपकी परमानेंट नहीं है। ठीक है, इनका जितने भी टाइम का रहता है प्रोजेक्ट उतने टाइम के लिए। ठीक है, we would like to inform you that the job opportunity offered by remote task is a freelance relationship, which means that there is no time determinate contract। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली वो बाद में बताते हैं। पहले चेकआउट करते हैं कि क्या आपका प्रोफाइल रहने वाला है। ठीक है, द इंडिया Quality Assurance Specialist role is entry level for individuals interested in working in the artificial intelligence and machine learning industry। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही एडवांस्ड और बहुत पॉपुलर कह सकते हो फील्ड है, या जो भी कहना चाहो। ठीक है, तो अगर आपको इस पे करने का मौका मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप यहाँ से सीख जाओगे बहुत कुछ जो कि आपके आगे करियर पर्पज से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये अगर कॉन्ट्रेक्चुअल भी है, सपोज कि 6 मंथ की है, तो भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उसके बाद आप किसी भी दूसरी कंपनी में एआई से रिलेटेड वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग वर्किंग टाइम में भी आप यहाँ से जैसे आप
काम कर रहे हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो ना, तो भी आपके सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस रहेंगे। वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज़ अ सेल्फ स्टार्टर, डिटेल ओरिएंटेड एंड एक्सीलेंट एट मल्टीटास्किंग. The role will be focused on monitoring and maintaining the quality of completed tasks. You would juggle multiple tasks daily, perfect for individuals who value variety and challenge in their work. You would be working cross functionally with the customer operations, sales, product supply operations and engineering to drive improvement in quality. ठीक है, तो देखिए कस्टमर, देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि मल्टीटास्किंग होना होगा, आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी होगी, जिसमें कि आपका कस्टमर सपोर्ट का वर्क हो गया, सेल्स का है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो गई। देखिए एक ही चीज़ को ना इन्होंने बहुत तरीके से और उसको मल्टीटास्किंग बता रखा है, लेकिन जो भी कस्टमर सपोर्ट का वर्क रहता है वो मल्टीटास्किंग ही रहता है, ठीक है। उसमें आपको मेलिंग है, चैटिंग है, ठीक है, कॉलिंग है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है आपको वेरिफिकेशन वगैरह करना होता है, जैसे केवाईसी है, या लॉजिस्टिक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड पूरा चीज़ें चेक करनी पड़ती है कि कहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचा। तो मल्टीटास्किंग आपका ये काम होता ही कस्टमर सपोर्ट का। आपको खुद पता है, आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो कॉल भी करते हो, चैट भी करते हो, वो लोग चेकआउट भी करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है, उनको डेटा एंट्री भी करनी होती है कि क्या प्रोडक्ट है आपका, आपका क्या नाम है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये मल्टीटास्किंग ये होता ही है, डेटा एंट्री भी करनी होती है, कॉलिंग, चैटिंग, मेलिंग भी करनी होती है, और भी जो एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं, ठीक है। कोलैबोरेट करना होता है जो भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ, ठीक है। जो भी टीम लीडर हैं उनको फीडबैक देना या डिटेल्स देना, ठीक है। तो वो मल्टीटास्किंग ही रहता है, तो वही इन्होंने कह रखा है, ठीक है। तो अच्छा है, जब काम मल्टीटास्किंग होता है तो आपको बोरियत कम लगती है, और दूसरी बात आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर तरीके का आप वर्क सीख लेते हो, तो आप जब दूसरी जगह अप्लाई करना होता है तो आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है कि आप सिर्फ इसी प्रोफाइल में सेलेक्ट कर सकते हो, आप किसी में भी काम कर सकते हो, आप डेटा एंट्री में भी काम कर सकते हो, कॉलिंग में भी काम कर सकते हो, बैक ऑफिस जो वर्क होता है क्लरिकल या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, उसको भी काम कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाता है, ठीक है। तो पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, अब मैं आपको बताती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी तक मैं आपको बता रही थी जो रोल है इसका क्या रहने वाला है, तो कस्टमर सपोर्ट का रहने वाला है, जो कि मल्टीटास्किंग रहने वाला है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है, लेबल मशीन लर्निंग डेटा फ्रॉम कस्टमर्स, complete tasks in a timely manner, meeting SLA deadlines, do post-process audits and write errors report on data and tasks, work in sync with supply managers to meet weekly goals, follow up with customer operations in regard to questions about quality, identify and resolve the root cause of low quality, and provide feedback to respective teams on product improvement, help create processes एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है, और जो बहुत ही नई चीज़ें आपको जैसे दिख रही होगी कि लेबल मशीन लर्निंग डेटा फ्रॉम कस्टमर। तो देखिए ये आपका जो वर्क रहने वाला है वो एआई बेस्ड रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको काम सिखाया जाएगा, ठीक है। ऐसे क्योंकि कुछ भी ऐसा बहुत एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, किसी भी फील्ड में आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है, दैट्स इट। तो आपको आपकी जब यहाँ ट्रेनिंग होगी तो आपको पूरा वर्क सिखाया जाएगा। मल्टीटास्किंग आपका वर्क रहने है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट का रहना है, कस्टमर से फीडबैक लेना है, अपने सीनियर्स तक उसको फॉरवर्ड करना है, मेल करना है, व्हाटएवर करना है, बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो काम सिंपल है और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और क्वालिफ़िकेशन भी नहीं कुछ माँगी हुई है ऐसा, और ना ही कुछ बहुत एक्सपीरियंस माँगा हुआ है। सैलरी की यदि बात किया जाए तो सैलरी इन्होंने नहीं दे रखी, बट सैलरी आप अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। नहीं दिया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, फिर भी आप 30 के आस-पास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा हो सकती है थोड़ी, और या उससे थोड़ी कम भी हो सकती है, बट फ़िलहाल अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये आपका फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है।
ये आपका अगर एक आप लिंक्डइन में ज़रूर से अगर आपका प्रोफाइल नहीं बना है, बना के रख लो। उसमें आसानी होती है कि जैसे आप करोगे अप्लाई विद लिंक्डइन तो ये सारी डिटेल्स अपने आप फीड हो जाएगी। जैसे आपका नाम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, ठीक है? फिर आपको रिज़्यूमे अटैच करना होगा खुद से, ठीक है? और लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक हर जगह माँगा जाता है, तो ज़रूर से उसको बना लो, ठीक है? अच्छा सा बनाओ, बढ़िया-सा। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश? तो अगर आपकी एडवांस है तो बहुत ही अच्छा है। अब जाते हैं टाइम अवेलेबिलिटी। किस टाइम को आप प्रेफ़रेंस दोगे? जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये जो है यहाँ पे 40 आवर्स अ वीक, मोर देन 40 आवर्स अ वीक, लेस देन 40 आवर्स। तो देखिए लेस देन मत करना। इसलिए मत करना बिकॉज़ इन्होंने खुद से कह रखा है कि 40 आवर्स अ वीक। तो अगर आपने लेस देन कर दिया ना तो हो सकता है आपका ये कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाए, ठीक है? सो दैट्स व्हाई कम से कम अगर करना तो 40 आवर्स पर वीक करना, ठीक है? और ये लैंग्वेज की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे एडवांस ही सेलेक्ट करना, ठीक है? बिकॉज़ इन्होंने कह रखा है इंग्लिश आपकी अच्छी हो। ये क्वालिफ़िकेशन के नाम पर जो पहली लाइन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश की है, एडवांस इंग्लिश स्किल। तो ये सारी चीज़ें क्यों है पता है? यहाँ से ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है? आप लोग कहते हो ना रिवर्ट नहीं आता है, आपका रिज़्यूमे ही देख कर के वो रिवर्ट नहीं आता है, ठीक है? सो जो-जो चीज़ें माँगी है वो तो आपको डालना ही डालना है अगर आप चाहते हो कि आपके पास रिवर्ट आए। बाद में भले आप रिजेक्ट हो जाओ, इंग्लिश नहीं अच्छी है या कुछ भी है, लेकिन अगर आप पहले आप चाहते हो कि कम से कम शॉर्ट लिस्ट तो हो, तो जो-जो चीज़ें इन्होंने माँगी है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये रिज़्यूमे फ़ीड करना है सारी, ठीक है? एडवांस करोगे आप इंग्लिश यहाँ पे, ठीक है? टाइम अवेलेबिलिटी इनके अकॉर्डिंग ही डालोगे। मिनिमम आप 40 आवर्स पर वीक डालोगे, चाहो तो उससे ज़्यादा डाल देना। अब जाते हैं इन विच रीजन ऑफ इंडिया डू यू लिव? तो इसमें आप जिस भी रीजन को बिलोंग करते हो वो डाल सकते हो बिकॉज़ सारे ही रीजन यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है? बाकी चीज़ें आपकी डीओबी वगैरह है, सिटी, स्टेट ये सारी चीज़ें फ़ीड कर लेना। देखिए टेस्ट के बारे में क्या है। अब व्हाट्स योर इंटरनेट स्पीड? ठीक है, टेस्ट इट। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो इस स्पीड अपने आप पता चल जाएगी। ओके, तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ से लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेना कि कौन-कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है? इंग्लिश के अलावा हिंदी आती है या बंगाली है, तमिल, तेलुगु जो भी आती है वो सेलेक्ट करके सबमिट कर देना, दैट्स इट। ठीक है? तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।